नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज के इस विशेष चिंतन ध्यान सत्र में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय बंधुओं, आज का ध्यान रामचरितमानस, गोस्वामी कृत रामचरितमानस के अरण्य कांड की एक चौपाई पर आधारित है। पहले पूरी चौपाई सुन लेते हैं। चौपाई इस प्रकार है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गयो सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। ये पूर्ण चौपाई है। जो ध्यान की विधि है वो इस चौपाई की पहली दो पंक्तियों में ही है, जिसमें महादेव भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महादेव कहते हैं, हे भवानी, हे उमा, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ कि ये सारा जगत एक सपने की भांति है, सपना है, और इसमें यदि कुछ सत्य है तो हरि का भजन है, हरि से अनुराग, हरि से प्रेम है। आइए पहले इस चौपाई की इन दो पंक्तियों का अर्थ समझते हैं, फिर ध्यान में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, भगवान शिव जगत को मिथ्या नहीं कह रहे हैं, सपना कह रहे हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। सपना नहीं है जगत, मिथ्या है। मिथ्या नहीं, सपना है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि हम सबको सपने आते हैं, कभी खराब सपने, कभी अच्छे सपने। कभी हम कह देते हैं, मुझे क्यों जगाया, इतना अच्छा सपना देख रहा था मैं। और कभी कहते हैं, शुक्र है तुमने मुझे जगा दिया, सपने में तो मैं बड़े संकट में फंस गया था, बड़ा डरावना सपना था, या ऐसा कुछ। अब सपना क्या सच है या झूठ है? जिस समय सपना आ रहा होता है उस समय तो सत्य ही होता है, क्योंकि जब हम डर रहे होते हैं, दिल की धड़कन भी बढ़ रही होती है, पसीने भी आ रहे होते हैं, हम कांप भी रहे होते हैं। कई बार सुबह उठने पर हम देखते हैं कि हम तो पसीने से तरबतर हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस समय सपना आ रहा है उस समय तो वो सत्य ही है, लेकिन जब हम जागते हैं, जागृति पर, वो सब मिथ्या है, ये समझ आ जाता है। इसलिए इसे सपना कहना ही सटीक बात होगी। इसीलिए महादेव कह रहे हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने में और भी विशेष बात होती है कि सपना जागने पे कुछ अर्थ नहीं रखता है। हाँ, इतना अवश्य है कि कभी हम पूरा दिन प्रसन्न रहते हैं किसी सपने विशेष के लिए, या कभी पूरा दिन दुखी रहते हैं, लेकिन उसका सत्य से लेना देना होता नहीं है। और प्रिय बंधुओं, जगत का और मन का अटूट संबंध है। गुरुदेव सारथी जी कहा करते, हमारा मन ही हमारी चेतना और इस संसार के बीच पुल का कार्य करता है। अर्थात मन है तो संसार है, मन नहीं तो संसार नहीं है। इसका अर्थ थोड़ा और गहनता से समझते हैं। कभी हम बड़े चिंतित हैं, मान अपमान, लाभ हानि, जीवन मृत्यु के बीच में जूझ रहे होते हैं। लेकिन जब हम आत्मविश्लेषण करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो सारा छूमंतर हो जाता है। और ध्यान जब लग जाता है तो मन कहाँ होता है?
कहीं भी नहीं। मन रहता ही नहीं, मन का विलय हो जाता है। उस समय मन कहाँ है? वास्तव में उस समय हमारा मन हमारी चेतना में ही विलय हो जाता है। मन का अलग से कोई अस्तित्व होता ही नहीं। जैसे समुद्र और लहरें भिन्न भिन्न हैं, लेकिन जब लहरें न उठ रही हों तो लहरें समुद्र का ही हिस्सा होती हैं। ऐसे ही जब मन में कोई दुविधा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, तब मन चेतना का ही हिस्सा है। इसीलिए गुरु अर्जुन देव कहते हैं, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना रूप पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। हे मन तू चेतन रूप है, स्वयं को जानो। तो जिस समय मन शांत है, उस समय मन है ही नहीं। ये भी सपने की ही भांति है। जैसे जब जागते हैं तो सपने में जो कुछ घट रहा है वो कुछ नहीं है। संसार ऐसा ही है, मन ऐसा ही है। जागृति होने पे मन होता ही नहीं है। तो जब यह कहा गया कि सत हरि भजन जगत सब सपना, तो महादेव ने हमें ध्यान की एक बहुत कमाल की विधि दी है इस चौपाई के द्वारा। आइए अब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। इसी चौपाई में बताए गए ध्यान में प्रवेश करते हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें, चेहरे पे एक मुस्कान रखें, शरीर को पूरी तरह से तनाव रहित करें। शरीर के किसी भाग में कोई अकड़न, कोई तनाव लेश मात्र भी ना हो। गहरे श्वास भीतर भरें और छोड़ें। अपने श्वासों के साक्षी हो जाएं। यदि विचार आ रहे हों तो प्रिय बंधुओं, अपने विचारों को ऐसे देखें जैसे कोई सपना चल रहा हो। जागने पर सपना रहता नहीं। आप भी यह अनुभव करेंगे जब आप पूर्ण जागृति से स्वप्न मानकर अपने ही विचारों को देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचार लुप्त होने लगते हैं। अब आप केवल अपने श्वासों के साक्षी रह जाते हैं, विचार के ही नहीं है। जाग जाने पर सपना नहीं रहता है, और जब हम अपने भीतर जागृति का शंखनाद करते हैं तो विचार लुप्त हो जाते हैं। हरि के प्रति अनुराग, इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम ही शेष रह जाता है। और धीरे धीरे आप ये अनुभव करेंगे, अनुभव कर रहे हैं कि भीतर कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं,
कोई कल्पना नहीं, मात्र अनुराग है, प्रेम है, चेतना है। हरि के प्रति प्रेम और अनुराग मेरी चेतना के ही गुण हैं। तो जब विचार लुप्त होने लगते हैं प्रिय बंधु, तो मात्र चेतना शेष रह जाती है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि कहीं कोई विचार, भाव, कल्पना कुछ नहीं है। केवल मैं हूं इसका बोध बना हुआ है। धीरे धीरे मेरी चेतना का विस्तार होता जा रहा है। मेरी चेतना फैलती जा रही है, अथवा यह कहना चाहिए कि मैं चेतना फैलता जा रहा हूं, जब फैलती जा रही हूं। भीतर बाहर मात्र चेतना है। इस समय मन कहाँ है? मन भी चेतन रूप है, चेतना का ही अंश बन उसी में विलुप्त हो गया है, विलय हो गया है। इस समय संसार कहाँ है? संसार भी चेतना का ही रूप हो चुका है। और इसी स्थिति में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। संसार सिया राममय हो गया है और इस दिव्य ईश्वरी सिया राममय संसार को मैं दोनों हाथ जोड़ नमन करता। संसार कहीं नहीं है, केवल चेतना है। हरि के प्रति अनुराग है, हरि भजन है। भगवान आशुतोष के यह शब्द गूंज रहे हैं जो वो महादेवी से कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
सबका शुभ हो, कल्याण हो। महादेव की, माता भवानी की कृपा सब पर बरसे। गोस्वामी तुलसीदास गुरुदेव का आशीष सब पर बरसे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय सिया राम, जय श्री गोविंद। ध्यान करते रहे। जय हो।